Hello friends, welcome to Pebbles and welcome to the course Complete Personality Development Day 1। आज का दिन है लकी डे। लकी डे के बारे में आज क्या करना है उसके बारे में बताने से पहले मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप लकी बनना चाहते हो? अरे कौन नहीं चाहता, लकी बनना कौन नहीं चाहता। लेकिन क्या आपको पता है कि लक क्या होता है? लोग कहते हैं कि मैं लकी हूं कि मुझे सो एंड सो अपॉर्चुनिटी मिल गई, मुझे सो एंड सो चीज़ मिल गई इसलिए मैं लकी हूं। लेकिन लक होता क्या है? अगर एक सेंटेंस में डेफिनेशन, अगर मैं लक का डेफिनेशन व्याख्या अगर मैं कहूं तो आपकी तैयारी को, आपकी की हुई तैयारी को जब मौका मिलता है तो उसे लक कहा जाता है। लोग कहते हैं कि सपोज एक अगर गोल्फ खेलने वाला प्लेयर अगर एक शॉट मारे और वो पूरा पास करके सीधा होल में जाके गिरे तो दूसरे कहते हैं ओ व्हाट अ लक। लेकिन उसको ये पता नहीं कि ये शॉट मारने के लिए उसने कितने दिन, कितने साल, कितने महीने प्रैक्टिस की होगी। आज उसने की हुई पूरी तैयारी को एक मौका मिला साबित करने का, और जिसे लोगों ने लक कहा। दीपा करमाकर जिम्नास्टिक स्टार इंडिया की, उसने ओलंपिक्स में प्रोडुनोवा जो सबसे खतरनाक जंप होती है वो उसने पेश की और लोगों ने कहा वाओ व्हाट अ लक। लेकिन वो लक नहीं था, कम से कम 10,000 बार उसने उसके लिए प्रैक्टिस की थी। फॉर एग्जाम्पल, कौन बनेगा करोड़पति आप तो देखते ही होंगे। और ऐसा होता है कि जब हम दूसरे साइड में होते हैं, जब हम कुछ देखते रहते हैं, तब हमारा दिमाग बहुत तेजी से चलने लगता है। हम कहते हैं अरे वाह, सब आंसर्स तो मुझे आ रहे हैं, ओके। और अगर मैं वहां होता तो शायद 1 करोड़ रुपए जीत लेता। तो फिर मैं वहां क्यों नहीं हूं? क्या मैंने वहां कॉल किया? अरे नहीं यार, कौन कॉल करेगा? वहां पर सब लाइंस बिजी रहते हैं, कौन कॉल करेगा? तो देखिए, मैंने सिर्फ लक एक्सपेक्ट किया, लेकिन उसके लिए कोई भी तैयारी नहीं की। तो भाइयों, वो लक आपके पास कभी आने वाला नहीं है। लक की और एक खासियत है, लक आपके दरवाजे पर हल्के से दस्तक देकर चला जाता है। और बैड लक वो होता है, वो तब तक दरवाजा खटखटा रहता है जब तक आप उसे खोलते नहीं हो। तो दोस्तों, एक चीज हमेशा याद रखिए कि बिना तैयारी के आप लकी नहीं बन सकते। तो चलो अब मैं ये मान लेता हूं कि आप सभी अपने अपने फील्ड में, अपने अपने काम में माहिर हैं, उसके लिए तैयारी भी कर चुके हो। डेफिनेटली एजुकेशन लिया है, एक्सपीरियंस लिया है, तैयारी तो की है, ओके। तो एक चीज आपने नहीं की है और वो है लक के लिए अपने ब्रेन को ट्रेन करना, लक को एंटिसिपेट करना, उसे अपने पास बुला लेना, उसे एक्सपेक्ट करना, उसे फील करना। ये चीज आपने अभी तक नहीं की है और वही चीज आज हम हमारे डे 1 लकी डे में करेंगे, ओके। तो सबसे पहले आपको करना क्या है? आपको आज के दिन, या फिर अगर आप आज वीडियो देख रहे हैं और इस दिन को आप कल इंप्लीमेंट करने वाले हैं, तो जब भी आप सुबह उठेंगे उसी समय से आपकी हर प्रक्रिया, आपके हर कार्य को के बाद आपको मन में सिर्फ इतना ही बोलना है, ओ हाउ लकी आई एम, ओ व्हाट अ लक। हंसी आ रही है, मुझे भी आई थी जब मैंने पहली बार ये किया था। लेकिन क्या आप सोच सकते हो कि अगर कल सुबह आप नींद से जागकर उठ गए तो क्या आप लकी नहीं हो? संसार में ऐसे कितने लोग हैं जो कल सुबह उठने वाले ही नहीं है, नींद में ही ऊपर जाने वाले हैं। अगर आप उठ चुके हो उसका मतलब क्या आप लकी नहीं हो? यस, आई एम अलाइव, मैं जिंदा हूं तो मैं लकी हूं, आई एम लकी। उसके बाद आपके सामने जो हर चीज आएगी, जो घटना आपके साथ घटेगी, उस हर घटना, हर चीज के बारे में आपको कहना है ओह हाउ लकी आई एम। फॉर एग्जाम्पल, आप उठ के खड़े हो गए तो आपके सर पे छत तो है,
तो यू शुड से ओ हाउ लकी आई एम, आई हैव अ होम विथ मी, मेरे पास मेरा घर है। अगर आप आपके माँ बाप या पत्नी या भाई बहनों से रूम से बाहर आके मिल रहे हो तो आप कह सकते हो कि ओ हाउ लकी आई एम, कि मेरे पास मेरे माँ बाप हैं। ऐसे कितने लोग होते हैं जिनके पास वो नहीं होते? ऐसे कितने लोग हैं जिनको कोई भाई बहन नहीं होता? तो क्या आप लकी नहीं हो? जब आप स्नान करने जा रहे हो तब भी आप बोल सकते हो ओ आज पानी आ रहा है, तो हाउ लकी आई एम। आप जब कपड़े पहन रहे हो तब भी आप बोल सकते हो ओ मेरे पास पहनने के लिए कपड़े हैं, हाउ लकी आई एम। ओके, तो ये चीजें आपको दिन भर करनी है। ये जो सेंटेंस है, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ एक सेंटेंस आपको बोलना है, ओ हाउ लकी आई एम, दिस इज माई लकी डे। और ये सारी चीजें आपको सिर्फ ऐसे बोल के करनी है, ओ जस्ट फॉर टुडे हाउ लकी आई एम। बस यही एक सेंटेंस आपका लक बदल देगा। पर्सनालिटी का एक क्वालिटी है लक, और इसी लक को आप अपने ब्रेन को ट्रेन करेंगे, आप लक को आपके पास आकर्षित करेंगे। आकर्षण का सिद्धांत अगर आपको नहीं पता तो मेरा दूसरा वीडियो देखिए, जहां पे हमने एक्सप्लेन किया है कि द लॉ ऑफ अट्रैक्शंस क्या होता है। तो उसी तरह से हम हमारे ब्रेन को दिन भर कंटिन्यूअस बोलते रहते हैं कि हाउ लकी आई एम, टुडे आई एम वेरी लकी। अब ऐसा हो सकता है कि आप घर से बाहर निकले, आपकी रोज की बस है, ट्रेन है, कुछ तो है। मेरे साथ क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने डिसाइड किया तो मेरी ट्रेन मिस हो गई, मतलब ट्रेन का टाइम निकल गया। तो अब आप कहेंगे अब मैं कैसे बोलूं कि मैं लकी हूं, ट्रेन तो चली गई मेरी। तो आप उसको लक में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि आपने एक कहावत सुनी होगी, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। बिरबल और अकबर की कहानी में उन्होंने यही सिखाया था हमें कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। क्या आपको कहानी याद है? चलो मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं। बिरबल हमेशा बोलता रहता था कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो अकबर और बिरबल जब ब्रेकफास्ट के लिए नाश्ते के लिए बैठे थे, तब सेब काट रहे थे और अचानक चाकू से अकबर की उंगली कट गई। तब भी बिरबल ने कहा जहांपना जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। जहांपना को तो बड़ा गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा अच्छा मेरी उंगली कट गई, खून निकल रहा है और तू बोल रहा है जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, इसे उठाकर जेल में डाल दो। क्या करेंगे? बिरबल बेचारा गया जेल में। बादशाह को जाना था शिकार के लिए। बादशाह जंगल में शिकार के लिए गया और अचानक रास्ता भटक गया। सारे सैनिक और लोग पीछे रह गए, ये अकेला यहाँ वहाँ घूमता रहा और उन्हें एक जंगली लोगों ने पकड़ लिया और कहा आह अब एक अच्छा आदमी मिला है जिसको हम बलि चढ़ाएंगे देवी के लिए, और उसे खंबे से बांध दिया। और जैसे उनकी पूजा वीजा करने के लिए, बलि चढ़ाने से पहले वो कुमकुम विमकुम लगाया जाता है, वैसे के लिए आ गए तो उनके पुजारी ने कहा अरे इसकी तो उंगली कटी हुई है, मतलब इस पर एक घाव है, तो ऐसा बलि तो देवी को नहीं चलेगा, छोड़ दो इसे, जाने दो। तो जाने दिया उसको। तब अकबर के समझ में आ गया कि अरे बिरबल ने सुबह कहा था कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो बादशाह तुरंत आ गया वापस और उसने बिरबल को रिहा करने का आदेश दिया। बिरबल जब आया तब बादशाह ने कहा कि तुमने तो कहा था कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, आज मैंने वो महसूस कर लिया, लेकिन एक चीज़ मुझे बताओ कि ये तुम्हारे लिए अच्छा कैसे हुआ? तुम तो जेल चले गए, एक दिन तुमने जेल में बिताया, तो ये अच्छा कैसे हुआ? बिरबल ने कहा जहाँपना ये भी तो अच्छे के लिए ही हुआ, क्योंकि अगर मैं जेल में नहीं जाता तो मैं आपके साथ होता। उंगली तो आपकी कटी है, आपको तो छोड़ देंगे, लेकिन मुझे बलि चढ़ाया होता। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। तो जब मेरी ट्रेन मिस हो गई तब मैंने सोचा टुडे इज माई लकी डे, और उसी के लिए ट्रेन मिस हो गई, क्योंकि शायद आप मैं बस से जाऊंगा या शेयर टैक्सी से जाऊंगा, या शायद मेरे पास में कोई बहुत अच्छी लड़की आके बैठने वाली है, बिकॉज टुडे इज माई लकी डे। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपके कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन फिर भी उसे आपको इस तरह से ट्विस्ट करना है जैसे वो आपके फेवर में हो जाए।
तो हर एक चीज के लिए आपको कहना है वाओ, टुडे इज माय लकी डे, और इसीलिए हो रहा है। आप किसी काम के लिए जा रहे हो तो हम हमेशा मन में सोचते हैं अरे यार वो आदमी मिलेगा कि नहीं, ये काम होगा कि नहीं, लेकिन आपको कहना है क्यों नहीं होगा, होगा, बिकॉज टुडे इज माय लकी डे। यही आपको दिन भर बोलते रहना है, आपके मन में हर एक घटना को, हर एक चीज को आपको बोलना है, ठीक है। जैसा मैंने कहा कि कुछ घटनाओं पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, कुछ घटनाएं घटती है। तो शायद आपका पर्स मार लिया किसी ने, एक चोर ने आपका पर्स मार लिया, तो क्या आप बोलेंगे कि ये मेरा लकी डे है? नहीं, आपकी पर्स तो गई। तो आप क्या करेंगे, इस घटना को आप फेवर में ट्विस्ट कैसे करेंगे? तो आप ये बोल सकते हैं द एक्सपीरियंस इज नेवर फ्री ऑफ कॉस्ट। आज मुझे ये अनुभव मिला बिकॉज दिस इज माई लकी डे। आज मुझे अनुभव मिला कि पर्स भी मारा जा सकता है, मेरा भी। जनरली हम सोचते हैं जितनी भी दुर्घटनाएं घटती है वो दूसरों के साथ ही घटती है, हमारे साथ ऐसा कभी नहीं होगा, ये हम हमेशा सोचते हैं। लेकिन कोई भी दुर्घटना, कोई भी एक्सीडेंट इनविटेशन कार्ड देके नहीं आता। तो आप ये सोच सकते हो कि अच्छा हुआ, एक सीख तो मिली, क्योंकि इसके बाद मैं बहुत ही सतर्क रहूंगा, वेरी अलर्ट, क्योंकि नेक्स्ट टाइम शायद मेरे पर्स में ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें हो, ज़्यादा पैसे हो, और जिसे मैं संभाल पाऊंगा। और ये सीख आज मुझे मिली, ये अनुभव आज मुझे मिला। वाई? बिकॉज टुडे इज माई लकी डे। यही चीज़ें दोस्तों आपको पूरे दिन भर करनी है। अब दिन आपका पूरा लकी डे बीतने के बाद रात को आपको क्या करना है? सोना है? नहीं, सोने से पहले आपको आपकी नोटबुक खोलनी है और लिखना है डे 1 लकी डे, टुडे वॉज माई लकी डे। और फिर आपको सोचना है कि आज मेरे साथ क्या क्या अच्छा हुआ, क्या क्या लक था मेरा, वो सब चीज़ें आपको याद करनी है एक एक। अगर कुछ बुरा हुआ हो तो आपको सोचना है कि उस बुरे में से मेरा अच्छा कैसे होगा, इन फ्यूचर आगे चलकर मेरा अच्छा कैसे होगा। वो जो बुरा इंसिडेंस था वो भी मेरे लिए लकी इंसिडेंस कैसा था, उससे मैंने क्या सीखा, वो मेरा लकी डे कैसा था, ये आपको सोचना है। और अगर आप डायरी लिखने के शौकीन हो, बहुत कम लोग होते हैं, बहुत सारे लोग हर 1 जनवरी को डायरी लिखने का रिजोल्यूशन करते हैं, 2-3 दिन करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। तो अगर आप डायरी लिखने के शौकीन हो, अगर आप रेगुलर लिखते हो, तो आप बहुत कुछ लिख सकते हो, आपके दिन में क्या क्या घटा वो सब लिख सकते हो। लेकिन अगर आप डायरी नहीं लिखते, मतलब लिखने में बोर होता है, डोंट वरी, मुझे भी लिखने में बहुत बोर होता है, तो सिर्फ आप जो मेन पॉइंट्स है उसको एक एक वर्ड में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बस टाइम पे मिली, बस सिर्फ लिख दीजिए बस। ओके, कोई फ्रेंड मिला, कोई बहुत पुराना फ्रेंड मिला, प्रमोशन मिला, कुछ अच्छी चीज़ घटी, ये सब आप लिख सकते हो उसमें। और ये सब सोचना है आपको, मतलब आज दिन में क्या क्या हुआ, दैट्स ऑल। और उसके बाद आपको आपके लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, ऐसी 10 वैल्यूज लिखनी है। शायद आपको आपके लाइफ में महत्वपूर्ण क्या लगता है? हैप्पीनेस, मनी, एजुकेशन, रीडिंग, एंजॉयमेंट, फन, जो भी आपके लाइफ की जो वैल्यूज है, कौन से 10 वैल्यूज आपको चाहिए, वो आपको उस नोटबुक में 1 to 10 नंबर्स डाल के लिखना है, एक एक वर्ड में लिखना है सिर्फ। और उसके बाद हाँ, उसमें शायद किसी व्यक्ति का नाम भी आ सकता है, लाइक माई फैमिली, माई पेरेंट्स, कुछ भी आ सकता है, उसमें कुछ भी आ सकता है। तो आप ये सब 10 पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद आप सिर्फ देखेंगे कि ये ऑर्डर बराबर है क्या, इसे आप चेक करेंगे। बहुत बार मैं कहता हूं कि नहीं, मेरे लाइफ में सबसे बड़ा वैल्यूएबल इज मनी, लेकिन कुछ समय बाद मुझे लगता है नहीं, मनी से भी ज़्यादा हैप्पीनेस इज मोर इम्पॉर्टेंट इन माई लाइफ। तो आपका लाइफ अलग है, मेरा लाइफ अलग है, तो आप आपके लाइफ के लिए डिसाइड करेंगे कि इसमें से
मेरी ऑर्डर क्या है, मेरी प्रायोरिटीज क्या है, 1 नंबर पे कौन सा आएगा, 2 नंबर पे कौन सा, 3, 4, 5, 6, 10 तक। शुरू में ऑर्डरली लिखने का ट्राई मत कीजिए, सिर्फ 10 चीजें लिखिए, दैट्स ऑल, और फिर उसे ऑर्डर में लगाइए। ओके, तब वो डेफिनेटली पूरी तरह से हो जाएगा। और फिर एक एक जो है वो सिर्फ पढ़ते जाइए। हैप्पीनेस, हाँ आज तो मैं बहुत हैप्पी था, वाई, बिकॉज टुडे इज माई लकी डे। ऐसे हर एक चीज को बोलिए, दैट्स ऑल। बस एक दिन में, लकी डे में आपको सिर्फ उतना ही करना है। सो दोस्तों, सो टुमारो विल बी योर लकी डे। थैंक यू वेरी मच।